So today the date is April 20th. I hope the test went well yesterday. The test will be discussed today or by latest tomorrow. And today we'll be continuing with the last part of accounting equation, that is formula based questions. Formula based questions, accounting equation. Now based upon assets is equal to liabilities plus capital, will form certain set of formulas. I said assets is equal to liabilities plus capital. This formula is being continuously used. सारी accounting equation में हम यही कर रहे हैं, assets is equal to liabilities plus capital. ठीक है. Now we can have alternate terms. और एसेट को हम ये नाम याद करते जाओ, टोटल इक्विटी भी कहते हैं. टोटल इक्विटी इज इक्वल टू क्रेडिटर्स इक्विटी. इक्विटी होते हैं स्टेक इन द बिजनेस प्लस ओनर्स इक्विटी. सो लर्न द ऑल्टरनेट नेम्स. टोटल इक्विटी इज इक्वल टू क्रेडिटर्स इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी. अनदर नेम, टोटल इक्विटी इज इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटी. तो अगर ये नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सटर्नल इक्विटी, जो बाहर वालों का लोन देना है, प्लस इंटरनल इक्विटी, जो अंदर वालों का पैसा देना है. इंटरनल इक्विटी इज कैपिटल, एक्सटर्नल इक्विटी इज क्रेडिटर्स एंड लोन्स, टोटल इक्विटी मीन्स टोटल एसेट्स. ठीक है. तो सबसे पहले तो एसेट्स के ऑल्टरनेट नेम्स. ठीक है. अच्छा, कैपिटल को एक और वर्ड भी क्या कहते हैं? नेट वर्थ. ये मैंने पहले भी बताया था. कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ. चलो आगे. नाउ अनदर फॉर्मूला. बिगिनिंग में पैसा जो लगाया उसको हम क्या नाम देते हैं? ओपनिंग कैपिटल. क्या नाम देते हैं? ओपनिंग कैपिटल. तो हमें अगर ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिली हो. अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर मैंने और पैसा डाला, उसको क्या नाम देंगे? फ्रेश कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल इज कैपिटल इन बिगिनिंग. फ्रेश कैपिटल इज कैपिटल जैसे 3 महीनों बाद और पैसे डाल दिए, इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस. ड्राइंग्स. ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है? मनी विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज. मनी विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज, है ना. एंड लास्ट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग द वर्क, आफ्टर डूइंग द ऑपरेशंस, व्हाट हैज बीन अर्नड इन द ईयर. ठीक है. ओके. चलो, तो क्लोजिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू, साल के एंड की कैपिटल कैसे आती है? ओपनिंग कैपिटल इज कैपिटल इन द बिगिनिंग. साल के एंड की कैपिटल कैसे आती है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू जो मैंने बिगिनिंग में पैसा लगाया, फिर मैंने और पैसा डाला, कुछ घर के खर्चे के लिए विड्रॉ कर लिया, और जो प्रॉफिट हुए वो भी कैपिटल बढ़ाता प्लस प्रॉफिट. नेचुरली अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. लर्न दिस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. कमिट टू मेमोरी. व्हाट विल बी द कैपिटल एट द एंड? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है वो क्या हो जाएगा? माइनस. एक और फॉर्मूला, प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस. जो साल में कमाया उसमें से जो खर्चा किया.
कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी होती है। एक और फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का, ये निकालने का एक और फॉर्मूला है क्या, इक्वेशन मेथड यूज करो। अगर मैंने प्रॉफिट निकालना है, कैन आई टेक ऑल द थिंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और आई कैन टेक प्रॉफिट टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द थिंग्स टू राइट हैंड साइड, है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू, कई बार कहते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फ्रेश कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, सब कुछ उधर जाके ऑपोजिट हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फ्रेश कैपिटल plus drawing is equal to profit. So learn this formula as well. This is again important. तो बेसिकली एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लर्न करना है, उससे हमारा कुछ ना कुछ निकलेगा, एंड दैट इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग। साल के एंड की कैपिटल कैसे आएगी, बिगिनिंग में पैसा डाला, कुछ और पैसा भी डाला, कुछ विड्रॉ किया और प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। पहले सिर्फ इतने टॉपिक को लेते हुए हम समझ करते हैं। सो आई बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 18, सीक्वेंस में ही चलते हैं। थोड़ी सी स्पेस और छोड़ देते, कोई एडिशनल फॉर्मूला ऐड कराना। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज, 18th क्वेश्चन, ओपन द बुक्स, आई मीन जो भी मैंने पीडीएफ भी सेंड किए जिनके पास बुक्स नहीं है। इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख, liabilities are 50,000, loss in the business is 70,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स, क्या निकालने हैं, टोटल एसेट्स। चलो अपना बेसिक फॉर्मूला नहीं छोड़ना, एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स मीन्स टोटल एसेट्स ओनली, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एम आई राइट। एसेट्स नॉट गिवन, लायबिलिटीज गिवन प्लस कैपिटल कितनी है, 3 लाख, और लॉस कैपिटल में से क्या हो जाता है बेटा, माइनस, तो दैट वुड बी 50,000 प्लस 2,30,000, सो व्हाट विल बी द आंसर, 2,80,000, ठीक है जी। कैपिटल इज गिवन, लायबिलिटी, लॉस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज 50, लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाता है, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एसेट्स, 2,80,000, एंड द सम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन मैंने कराए आपको सेम क्वेश्चंस करने हैं, आई विल बी सेंडिंग द इलस्ट्रेशंस एज वेल। टोटल एसेट्स आर 1,30,000, नेट वर्थ कितनी है, नेट वर्थ 80,000, बताया था मैंने। नेट वर्थ किसको कहते हैं, नेट वर्थ कैपिटल को कहते हैं। क्या निकालने कहते हैं, कैलकुलेट क्रेडिटर्स, क्या निकालना है, क्रेडिटर्स। सो लेट्स बिगिन। फॉर्मूला लगाएं, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने हैं, 1,30,000, लायबिलिटी कौन सी है पता ही नहीं, क्रेडिटर से बता रहे हैं, और कैपिटल कितनी है, 80,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, 50,000 रुपीज, है ना, वही फॉर्मूला। टू इंफॉर्मेशंस गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट द थर्ड वन। एसेट्स गिवन, कैपिटल गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट लायबिलिटीज, उन्होंने क्रेडिटर्स ही कहा है, तो आंसर में लिखोगे क्रेडिटर्स इज इक्वल टू ₹50,000, क्रेडिटर्स इज इक्वल टू ₹50,000। चलो जी 20, A commenced his cloth business on 1st April with capital of 30,000, opening capital दिए, कितने दिए, 30,000। commenced business में started business, और 1st April की कैपिटल कौन सी हो गई, ओपनिंग कैपिटल, 1st April
on 31st March, assets were 50,000 and liabilities were 10,000. ये बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन है, ये ईयर एंड की इंफॉर्मेशन है. कहते हैं क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल. एक क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और क्या निकालना है? प्रॉफिट्स निकालने हैं. देखते हैं. क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट्स. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल. ठीक है. 50,000 के एसेट्स हैं, 10,000 की लायबिलिटीज हैं, कैपिटल कितनी आ गई? 40,000. और ये कौन सी कैपिटल आएगी? कौन सी? मैंने कहा ना एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. इफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल देन कैपिटल विल बी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो 40,000 आ गई कैपिटल. अच्छा, ये साल के एंड की इंफॉर्मेशन थी. नेचुरल है ये कैपिटल कौन सी आई होगी? क्लोजिंग कैपिटल. 31 मार्च के एसेट्स और लायबिलिटीज पकड़े तो वहां से कौन सी कैपिटल आएगी? क्लोजिंग कैपिटल. नो ड्रॉइंग्स गिवन इन द क्वेश्चन, नो फ्रेश कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन. क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है. कहते हैं प्रॉफिट्स बताओ. प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? फॉर्मूला लगा दो. क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. मैंने साल के बिगिनिंग में 1 लाख लगाया, मैंने कोई ड्राइंग्स नहीं की, मैंने कोई और पैसा नहीं डाला. साल के एंड में मेरे पैसे हो गए 1,20,000. नेचुरल पैसे कैसे बढ़े? प्रॉफिट कमाया. ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है. ठीक है. सो क्लोजिंग कैपिटल इज 40,000, ओपनिंग कैपिटल इज 30,000. So net profit would be 10,000 rupees. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 21. You will do it yourself. It's easy. 20 सेकेंड पे आओ. क्वेश्चन नंबर 20 सेकेंड. What is given? कैपिटल इज 40,000. ठीक है जी. क्रेडिटर्स आर 25,000. रेवेन्यू मीन्स इनकम कितनी है? 50,000. एंड एक्सपेंसेस कितने हैं? 40,000. क्या निकालना है? टोटल एसेट्स. क्या निकालना है? टोटल एसेट्स. लेट्स बिगिन. मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूला था प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या बताया था? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. आपको चेक करो जितनी सेल हुई तो उसमें से जितना मैंने इस साल खर्चा कर दिया वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ठीक है जी. अच्छा, ये प्रॉफिट किस में ऐड होता है? कैपिटल में. कैपिटल कितनी है? 40,000. प्रॉफिट ऐड कर दो तो कैपिटल कितनी होगी? 50,000. व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल मीन्स क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई? जो कैपिटल दी हुई है प्लस प्रॉफिट, है ना. अब क्या निकालने के लिए कहा है? एसेट्स. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital. liabilities कितनी थी? चेक करो. liabilities हैं, creditors हैं 25,000. 25,000 प्लस कैपिटल कितनी निकालनी? प्रॉफिट ऐड करके 50,000. तो टोटल एसेट्स कितने आ गए? 75,000. सो आंसर इज ₹75,000. ठीक है जी. नेक्स्ट नोट इट डाउन.
बेटा ये वाले लेक्चर्स का ना जो बेस्ट पार्ट है कि इवन इफ दे आर ओपन फॉर 2 hours यू कैन जस्ट रिवाइंड इट एंड सी इट अगेन, है ना। जैसे कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो हम उसको वो कर देते हैं. So you can listen to it n number of times, and when you listen to the things again and again, things become like clarity is better, है ना. तो जहाँ अटको पीछे इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर रिवाइज कर लो. क्वेश्चन नंबर 23, A part. A had a capital of 75,000 on 1st April. Capital on 1st April 18 कितना है 75,000. ठीक है. He had also goods amounting to 15,000 which he had purchased on credit. माल खरीदा 15,000 का. पेमेंट हैज नॉट बीन मेड. ये क्या हो गई लायबिलिटी. फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस. वेरी इजी. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कितना आया 75,000 प्लस 15,000. आंसर इज 90,000. ठीक है. B part. After a period of 1 month, he came, मतलब continued question ही है. He came to know that there is a loss of 1,700 in the business. ठीक है जी. He withdrew, drawings भी दी हुई हैं. कितने दिए 800 for his personal use. ठीक है जी. Find out his capital and assets. चलो. अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल कैसे बताई थी. ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस. फ्रेश कैपिटल तो है नहीं, तब यही लगा दो. ओपनिंग कैपिटल जैसे जितना विड्रॉ किया वो माइनस कर दो, जो लॉस हुआ वो भी कैपिटल घटाता है, माइनस कर दो. कितनी है कैपिटल 15,000. पिछले क्वेश्चन मतलब ए और बी पार्ट एक ही क्वेश्चन है, उसी को ही चेंज करना है. सो कैपिटल कितनी है 15,000. ठीक है. माइनस ड्रॉइंग्स 800 माइनस लॉस 1,700. ये ना मैंने उल्टा लिख दिया शायद. ऊपर कैपिटल है इस क्वेश्चन में कैपिटल है 75,000 और लायबिलिटीज है 15,000. ठीक है जी. सो अब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 75,000 माइनस 800 माइनस 1,700 72,500. ठीक है. एंड ऑल्सो फाइंड टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. चेंज हो गए ना, कैपिटल चेंज हो गई. अब टोटल एसेट्स कैसे आएंगे, लायबिलिटीज सेम ही है. कितनी है लायबिलिटीज 15,000 प्लस 72,500. आंसर इज 87,500. तो कुछ फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क में आ जाते हैं, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. चलो जी 24th सम एक पार्ट. Mohan started business with capital of 10,000. Opening capital rupees 10,000. He borrowed rupees 3,000 from friend. Loan liability 3,000. He owes 2,500 to suppliers. ये क्या हो गए क्रेडिटर्स. कितने 2,500. What is the amount of total assets? Easy. क्या निकालना है amount of total assets. So total assets is equal to liabilities plus capital. Liabilities ये दोनों हैं. कितनी है liabilities 5,500. लोन भी liability और क्रेडिटर भी liability.
5500 प्लस कैपिटल कितनी है 10,000। मैंने ना 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। वेट, ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन था ना, कैपिटल बोरोड फ्रॉम फ्रेंड या क्वेश्चन मिक्स हो गया। वेट 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 वेट, दोबारा से प्रोसीड, सॉरी, लेट्स बिगिन अगेन। क्वेश्चन नंबर 24 का एक पॉइंट। मोहन स्टार्टेड बिजनेस, ओपनिंग कैपिटल 10,000, लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड 3,000, अर्न अ प्रॉफिट, पहले सारी इंफॉर्मेशन अपने लिए लिख लिया करो, 5,000। विड्रू कैश, विड्रू कैश क्या हुआ, विड्रू कैश क्या हुआ, ड्राइंग्स है ना, विड्रू कैश क्या हुआ, ड्राइंग्स, कितने हो गए ड्राइंग्स, 4,000, ठीक है। व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, हमने क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन दी है। चलो, क्लोजिंग कैपिटल इज इजी, इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल 10,000, ड्राइंग्स 4,000 प्लस प्रॉफिट 11,000, ठीक है जी, 11,000। चलो आगे बी पार्ट है ना, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, बी पार्ट। अगला ये सेपरेट क्वेश्चन है 24 का बी पार्ट। महेर स्टार्टेड बिजनेस, वो मोहन था ना, महेर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000, ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, he owes to suppliers, creditors कितने हैं 2,500। कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, बहुत इजी, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल है ना, क्रेडिटर्स कितने हैं 2,500 और कैपिटल कितनी है 15,000 की कैपिटल थी, 3,000 का प्रॉफिट हो गया, आंसर इज 20500। एक बार तो मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप, व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर देन यू विल सॉल्व द सेम सम्स अगेन, ठीक है जी। स्टार मार्क करो क्वेश्चन नंबर 25 पे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, लेट्स बिगिन। मोहन स्टार्टेड बिजनेस, ओपनिंग कैपिटल कितने दिए 25,000 एंड अ लोन ऑफ 12,500 फ्रॉम श्याम। ड्यूरिंग द ईयर he introduced fresh capital of 12,500 and had withdrawn 7,500 on 31st March, यानी क्लोजिंग कैपिटल दे, सॉरी एसेट्स, ऑन 31st March क्लोजिंग एसेट्स से, क्लोजिंग एसेट्स वर 75,000, पढ़ो, ऑन 31st March हिज एसेट्स वर 5,000। क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग कैपिटल, और क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट और लॉस, ये दो चीजें निकालनी है, ठीक है। व्हाट ऑल इज गिवन, ओपनिंग कैपिटल, लोन, फ्रेश कैपिटल, ड्राइंग्स,
और क्लोजिंग एसेट्स। प्रॉब्लम ये है मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं गिवन और प्रॉफिट भी नहीं गिवन। मैं सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाऊंगी, क्लोजिंग एसेट्स यानी साल के एंड वाली एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज, बस क्लोजिंग क्लोजिंग वर्ड लगाया ना, ऐसे तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और मैंने वर्ड क्या लगा दिया, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तो निकालनी है, क्लोजिंग लायबिलिटीज कहाँ है, क्वेश्चन में एक लायबिलिटी दी तो ये लोन, बस वही दिया हुआ है, उन्होंने नहीं बताया लोन और लिया है या नहीं, सो दिस इज क्लोजिंग लायबिलिटी। सेम if nothing mentioned, opening and closing liability is same, जो बिगिनिंग में पैसे थे अगर वापस ही नहीं किए तो वही तो क्लोजिंग में रहेंगे। नाउ आई कैन कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, 75,000 माइनस 12,500, 62,500, ठीक है। चलो जी आ गए। अब हमने क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल तो निकल आई, प्रॉफिट वो क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूला से लगा, तो क्या सिखाया था, फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट आएगा। क्लोजिंग कैपिटल गिवन, क्लोजिंग कैपिटल गिवन fresh capital given, drawings given, opening capital given, opening capital कितनी given है 25,000, drawings कितनी है 7,500, fresh capital कितनी है 12,500 प्लस प्रॉफिट यहाँ से निकल आएगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस के बहुत चांसेस हैं। प्लीज़ बेटा लेक्चर ना ट्राई कि आप 2 बार सुन लो, उससे क्लैरिटी ज़्यादा होगी। दिस इज़ एन एडवांटेज, मैंने कहा ना हर चीज़ का एक फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है। दो वी आर ऑफलाइन, ठीक है ना, तो उसमें फिजिकल लेक्चर का अपना ही इन्फ्लुएंस है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है। बट द थिंग इज़ फिजिकल लेक्चर एक बार मैम ने दे दिया बस आपने नोट कर लिया, ठीक है ना, उसकी रिपीटिशन ऐसे उस टाइम पे नहीं होती। बट इस लेक्चर का आपको क्या फ़ायदा है कि आप इसको बार बार सुन सकते हैं, ठीक है ना, फॉर द पीरियड द लेक्चर इज एक्टिव। इज इट क्लियर? 26 क्वेश्चन यू विल डू इट योरसेल्फ, ठीक है। 27 में उस दिन बच्चों को डाउट था, मैं ये पूरा सम कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 अकाउंटिंग इक्वेशन का, एंड विद दिस माय अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। कल पहले टेस्ट में सॉल्व करूँगी क्योंकि कुछ बच्चों का टेस्ट पेंडिंग है, आई वुड वांट कि वो भी दे दें कल तक जो न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, एंड देन विल बिगिन विद द न्यू चैप्टर। प्रैक्टिकल ही शुरू करेंगे। जो चैप्टर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था ना, दिस इज बुक का चैप्टर नंबर 4। मैम व्हाट अबाउट चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3? नाउ लिसन, अगर मैं 1, 2, 3 पूरा करा देती हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरी थी और इतनी थ्योरी ना आपको अकाउंट्स बहुत बोरिंग लगना शुरू हो जाना था। सो वी रियली नीडेड टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल फर्स्ट, ताकि प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट बैठेगा, थ्योरी बाद में हम अपने आप मार्क करा देंगे। एज फार एज थ्योरी चैप्टर इज कंसर्न, आई हैव कवर्ड चैप्टर 1 थॉरली, चैप्टर 1 थॉरली मैंने कवर कर दिया, ठीक है, पूरा ही कराया था नोट्स में अपने। चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, आई हैव कवर्ड नियरली 20 to 22 टर्म्स। तो छोटे छोटे टर्म्स जैसे डिस्काउंट हो गया, ऐसे ऐसे टर्म्स रह गए, ये मैंने अपने आप जहाँ जहाँ आना है, जैसे अब अगला चैप्टर शुरू होगा ना तो उसमें ये टर्म्स आ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। एकदम से 30 टर्म्स इकट्ठी संभालनी और लर्न करनी मुश्किल है, बट इफ़ वी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन यू द टर्म्स एज एंड व्हेन दे कम, दैट वुड बी ईजी। जैसे मैंने बैड डेट्स का टॉपिक अलग से कराया,
ठीक है ना। फिर मैंने रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेजेस रिटर्न अलग से एक्सप्लेन किया। अब उससे क्या हो गया, उस टॉपिक की इनकॉर्पोरेशन भी हो गई प्रैक्टिकल चैप्टर में, और वो टॉपिक आपको क्लियर भी हो गया। ठीक है। सो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये तो आपके साल तक के एंड तक नहीं खत्म होनी, कुछ ना कुछ नई टर्म आती रहेगी। सो दिस इज अ चैप्टर जो मैंने समझो आपके साथ मोर देन पार्शली डिस्कस कर लिया हो। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 इज अ कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर। ठीक है, ये भी अभी ज़रूरत नहीं लग रही। कॉन्सेप्ट भी जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक है ना, ऐसे धीरे धीरे जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वो सिखा देंगे। उसके बाद लाइक व्हेन वी विल कवर अप द मेन चैप्टर जर्नल, उसके बाद मैं आपके साथ 3 वाले चैप्टर्स पे आऊँगी। सो एज ऑफ नाउ आपको नहीं करना, क्योंकि देखो ना, हमें भी अभी ये मई में पेपर्स होने हैं, ऑब्वियसली मई में स्कूल ही नहीं लगेगा तो पेपर कहाँ से होंगे। तो अंटिल द टाइम विल लाइक आवर स्कूल्स विल स्टार्ट, वी वुड हैव कवर्ड इनफ ऑफ सिलेबस, जिसमें ये ऑटोमेटिकली मैंने तब तक करा दिया होगा। एंड चैप्टर 4 इज अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मैंने अब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन हैज़ बीन फुल्ली कवर्ड। मैंने इसको आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं। आज एक मैं वर्क पेपर भेजूंगी, वो भी करके आप ये चैप्टर कंक्लूड कर लेंगे। एंड टुमारो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि अब अकाउंट्स का मेन वो शुरू होने वाला है, जो जर्नल के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार वो समझ में आ गया तो वह जर्नल चैप्टर विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो पहले आप 27 क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो जी, मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वेट, अकाउंटिंग इक्वेशन वाज चैप्टर नंबर 5 नॉट 4। 4 तो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो भी नहीं अभी करना। दिस वाज चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन वाज चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी, चलो 27th क्वेश्चन, एसेट्स, हमने वो लिखा था पर्टिकुलर्स, एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital. Sunil started business. Sunil started business with cash rupees 1,50,000. कैश हमारी एसेट, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1,50,000। ठीक है जी, आगे सेकेंड, opened a bank account, opened a bank account by depositing rupees 25,000 cash. So cash कितना रह गया, 1,25,000, बैंक कितना हो गया 25,000, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1,50,000। ठीक है जी, नेक्स्ट, he sold his personal car, sold his personal car and deposited the amount in bank, firm's bank, and deposited in firm bank. अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बढ़ा दो, और पर्सनल कार बेच के पैसा बिजनेस में डाला है, कैपिटल बढ़ जाएगी, फ्रेश कैपिटल होगी। ये क्या हो गई, फ्रेश कैपिटल। हाउ मच, 1 लाख। कैश वुड नॉट चेंज, कैश वुड नॉट चेंज, बैंक 1 लाख से बढ़ गया, लायबिलिटी 0, कैपिटल भी 1 लाख से बढ़ गई, फ्रेश कैपिटल डाल दी। At every step your accounting equation should tally. ठीक है जी, चलो जी आ गया। He purchased
बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 50,000, नहीं पर्सनल कार थी 50,000 की, सॉरी दिस वॉज 50,000, सो दैट वुड बी, यहाँ से देखो ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन गलत होती है अगर हम कोई फिगर गलत कॉपी कर लें। 75,000 और यहाँ पे भी कितना आएगा 150 प्लस 52 लाख, सो टोटल इज 2 लाख, टोटल इज 2 लाख। सो बैंक इज 75,000 नॉट 50,000 का बेचा ना हमने। चलो, ही परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख, ठीक है जी। कैश कितना रह गया 25,000, चला गया ना कैश। बैंक 75,000 नो चेंज, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, लायबिलिटी 0, कैपिटल 2 लाख। At every step your accounting equation should tally, ठीक है जी। चलो, he purchased goods from Ram on credit, माल खरीदा राम से क्रेडिट पे 50,000, कैश would not change, बैंक would not change, बिल्डिंग would not change, स्टॉक हमारा एसेट, कितने का स्टॉक खरीदा 50,000, बिल्डिंग पुरानी ही उठा लो, बैंक पुराना ही उठा लो, कैश पुराना ही उठा लो, ठीक है। और क्रेडिट पे खरीदा लायबिलिटी 50,000, कैपिटल 2 लाख। At every step your accounting equation should tally, यहाँ पे लिख दिया करो चाहे क्रेडिटर, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट पेड कार्टेज। मैम कार्टेज क्या होता है? खर्चा, रिक्शा का किराया, माल आता है गुड्स आते हैं तो वी पे कार्टेज। हाउ मच 500, कैश कम हो गया 24,500, बैंक नो चेंज 75,000, बिल्डिंग 1 लाख, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स नो चेंज और 500 कार्टेज पे किया, 2 लाख माइनस 500, सारे खर्चे कैपिटल में से विदाउट फेल माइनस होंगे, all the expenses would be deducted from capital, 249500। चेक कर लो, हर स्टेप पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, कैसे कराया? 9,000 के डेटर्स, स्टॉक कितना का माइनस 6,000, प्रॉफिट कितना है 3,000। चलो जी, कैश नो चेंज, बैंक नो चेंज, बिल्डिंग नो चेंज, स्टॉक 6,000 से कम हो गया 44,000, डेटर बढ़ गए 9,000, क्रेडिटर 50,000,
प्रॉफिट 3000 का 202500. At every step your accounting equation should tally 252500. ठीक है जी. At every step your accounting equation should tally. चलो आगे. Received rent from tenant. Received rent from tenant 1000. किराएदार से किराया मिला, कैश बढ़ जाएगा और रेंट इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगी. इनकम हो गई ना यहाँ, टेनेंट से रेंट मिला. चलो जी, कैश में बढ़ा दो, कितना मिला 1000. कैश कितना था 24500. अब कैश हो गया 25500. बैंक नो चेंज, बिल्डिंग नो चेंज, स्टॉक नो चेंज, डेटर नो चेंज, क्रेडिटर 50,000. रेंट इनकम बढ़ा दो 203500. 203500 प्लस 50,000 253500. चेक भी कर लिया करो. हम्म, 253500. ठीक है. चलो जी नेक्स्ट. रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स. रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट. टेनेंट जल्दी छोड़ के ना चला जाए, हमने सारा सेटअप बना के दिया है, उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लेते हैं. वो हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि मेरा पैसा नहीं हो, टेनेंट का कुछ पैसा मैंने रखा है. सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 1500 लायबिलिटी और कैश में प्लस क्योंकि मिला है. कैश 25,500 में 1500 सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया. कैश कितना हो गया 27,000. बैंक 75,000. बिल्डिंग 1 लाख. स्टॉक 44,000. डेटर 9,000. सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरी क्या है लायबिलिटी. टोटल लायबिलिटीज कितनी हो गई 51,500. नो चेंज इन कैपिटल. लायबिलिटी कैसे है क्रेडिटर 50, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1500. At every step your accounting equation should tally 2,55,000. ठीक है जी. चलो आगे. परचेज स्टेशनरी फॉर कैश. परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश. क्या करेंगे कैश में से माइनस और स्टेशनरी खर्चा होता है कैपिटल में से माइनस. ठीक है. सेम सम. कितने की स्टेशनरी खरीदी 100. कितने की स्टेशनरी खरीदी 100. कैश कितना रह गया 26,900. बैंक 75,000. बिल्डिंग एक सेम सम कॉपी करना सबसे औखा है 44,000. डेटर 9,000.
51500 प्लस 203400 स्टेशनरी फॉर कैश, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। नेक्स्ट, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल क्या होगा, कैश में प्लस, सॉरी कैश में से माइनस, पैसा पे किया है, और पर्सनल शेयर्स है, ड्राइंग्स हो गई, कैपिटल में से माइनस। मैं ना यहाँ पे करने जा रही हूँ कि कोई सारा सेम सेम लिखेंगे मुश्किल हो जाता है। 50,000 कैश में से माइनस है ना, और 50,000 कैपिटल में से माइनस, मीन्स दो इक्वेशंस यहीं सॉल्व कर दी। सो नाउ कैश वुड बी हाउ मच, 26900 माइनस 50,000। ना दिस वॉज डिफिकल्ट कि कैश ही नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। और याद भी रखना, शेयर्स में जब पैसा जाता है ना, कभी मैं अब रिलायंस के मैंने शेयर्स खरीदे, मैं कभी उसको कैश नहीं दे के आऊँगी, मैं रिलायंस थोड़ा जाऊँगी बॉम्बे उसको पैसे देने, मैं चेक से पे कर दूँगी। सो पे थ्रू चेक, माइनस 50,000 फ्रॉम बैंक। ठीक है, सो कैश वुड रिमेन द सेम। बैंक कितना रह गया, बैंक रह गया 25,000, बिल्डिंग 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, कैपिटल 153,400। ठीक है जी। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, वो भी इसी में कर रहे हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश में प्लस हाउ मच 200, और उधर कैपिटल में प्लस 200। इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, वो भी इसी में कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, 2 बार देखना ये सब। तो पैसा और डाला, 25,000 कैश बढ़ा दो, फ्रेश कैपिटल 25,000 कैपिटल बढ़ा दो, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल। ठीक है, एंड लास्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो भी इसी में करूँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या क्या होना चाहिए, गुड्स में से माइनस, और लॉस हो गया कैपिटल में से माइनस, कितना जी 500, और लॉस कैपिटल में से माइनस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। सो लेट्स सी, टोटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स का टोटल आया 229600। ये ना 3-4 मैंने इकट्ठी कर दी हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखो। लायबिलिटीज हैं 51,500, और कैपिटल कितनी है 178100, एंड योर अकाउंटिंग इक्वेशन हैज टैलिड। तो इसमें की पॉइंट क्या था, बाकी सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। जो इन्वेस्टेड इन शेयर्स है ना, जो इन्वेस्टेड इन शेयर्स वो बैंक में से माइनस होना है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मैम हम कैश में से माइनस कर रहे हैं, कैश तो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं शेयर्स में पैसा लगाऊंगी, मैं बैंक में इन्वेस्ट करूंगी। कहाँ इन्वेस्ट करूंगी, बैंक में। सो विद दिस माय अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंप्लीट योर सम्स। अब बेसिकली 1 to 17 सम्स बैक के हैं, एक आधे मैंने वर्क पेपर भेजा है, अब भेजूंगी आज, वो कंप्लीट करना साथ में। एक टेस्ट कल 10-15 मिनट्स में डिस्कस होके, या मैं टेस्ट की मार्किंग स्कीम भेज दूंगी, जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वो मेरे से डाउट पूछ लेना, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।